अपने अपमान का बदला किसी से लड़कर नहीं बल्कि उससे ज़्यादा सफल होकर लेने में है। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार दिव्य अपने स्टेडियम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज हम जो विधानमंडल है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देख लिया पूरा तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी पॉइंटों को हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। जिस प्रकार हमने संसद को डिटेल में कवर किया, संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। हमने वीडियो बना दिया है, आप जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इसमें हम राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद को देखेंगे। यानी जो संसद के 3 अंग होते हैं, पहला होता है हमारा राज्यपाल, दूसरा विधानसभा और तीसरा होता है इसमें विधान परिषद। तो जो राज्यपाल टॉपिक है इसको हमने कवर कर लिया है, इसको भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम जो ये विधानसभा और विधान परिषद है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। विधानमंडल को हमने इसको देखते हैं। इसको 2 प्रकार में विभाजित किया जाता है। इसके 2 सदन होते हैं। एक होता है विधानसभा, एक होती है विधान परिषद। और इसका एक अंक कितने होते हैं? 3 होते हैं। इसमें राज्यपाल को ऐड कर दिया जाता है, उसकी वीडियो हमने अलग से बना दी है। तो हम विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं और जो विधान परिषद होती है इसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। इसमें जो विधानमंडल में बैठने वाले व्यक्ति होते हैं उनको हम विधायक कहते हैं, और जो लोकसभा जो संसद में बैठने वाले व्यक्ति होते हैं, राज्यसभा लोकसभा में, उनको हम सांसद कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और 2 सदनों से मिलकर बनेगा। जहां किसी राज्य के विधानमंडल को 2 सदन है, वहां एक विधान परिषद और दूसरे का नाम विधानसभा होगा, और जहां केवल एक सदन है वहां उसका नाम विधानसभा होगा। यहाँ पे हम इसको अच्छे से हमने टैकल किया है। विधानमंडल होती है, उसके 3 अंग होते हैं, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। और विधानसभा जो होती है वो प्रत्येक राज्य में होती है, लेकिन जो विधान परिषद होती है वो केवल भारत के 6 से 7 राज्यों में ही है। उसकी वीडियो हम अलग से बना देंगे। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाए, यहाँ पे हमने विधानसभा लिखी है और यहाँ पे विधान परिषद लिखी है। बात विधानसभा के कार्यकाल की जाए तो विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल होता है। और योग्यता की बात की जाए तो वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और किसी सरकारी लाभ पद पर ना हो और पागल और दिवालिया भी ना हो। और विधान परिषद की योग्यता के बारे में बात की जाए तो भारत का नागरिक हो, 30 साल की उम्र पूरी कर चुका हो और पागल या दिवालिया ना हो, जो सेम होती है। और अगर इसके कार्यकाल की बात की जाए तो विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। और आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दें कि जो विधान परिषद होती है उसको हम उच्च सदन बोलते हैं, और जो विधानसभा होती है उसको हम निम्न सदन भी बोलते हैं। और अगर बात की जाए विधान परिषद के बारे में तो इसका जो कार्यकाल होता है वो हमने बताया कि 6 वर्ष का होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उसके स्थान पर नए सदस्य आते हैं, यानी कि 1/3 सदस्य रिटायरमेंट हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाए विधानसभा के सदस्यों की संख्या के बारे में तो अधिक से अधिक 500 हो सकती है और कम से कम इसमें 60 संख्या हो सकती है सदस्यों किसमें, विधानसभा में। और कुछ अपवाद भी दिए गए हैं, जैसे गोवा में 40, मिजोरम में है 40, सिक्किम में 32 और पांडुचेरी में 30 है। अब बात यही पर हम विधान परिषद की जाए तो सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक विधान सभा के जो सदस्य होते हैं उनकी कुल संख्या के 1/3 होती है, यानी कम से कम 40 होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद हमारा के अनुसार राज्य की विधानसभा में जनसंख्या के अनुपात में जो SC
और एसटी जातियाँ जो हैं उनको आरक्षण का प्रावधान है। और अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्यपाल एक एंगल भारतीय को विधानसभा में मनोनीत कर सकते थे, लेकिन संविधान के 104वें संशोधन द्वारा भारतीय एंगल समुदाय के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। ये हमें पॉइंट ध्यान में ये रखना है कि जो अनुच्छेद 332 है इसके अनुसार जो विधानसभा में एससी और एसटी की जाति जो होती है उनको आरक्षण प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने जो विधानसभा और विधान परिषद है उसको अंतर को जाना और डिटेल में पढ़ा। अब हम जो विधानसभा के जो कार्य और शक्तियाँ हैं, जो अधिकार क्षेत्र हैं, उनको हम एक बार डिस्कस करते हैं। तो विधानसभा के बारे में बात की जा रही है। इसे राज्य सूची, समवर्ती सूची पर कानून लाने का अधिकार है। धन विधेयक को सबसे पहले विधानसभा में भी प्रस्तुत किया जाता है। जब धन विधेयक विधानसभा में पारित हो जाता है तो इसे विधान परिषद के पास भेज दिया जाता है और विधान परिषद को 14 दिन के भीतर विधेयक को विधानसभा के पास वापस लौटाना पड़ता है। यानी जो धन विधेयक होता है वो पहले विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है और बाद में विधान परिषद में पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रत्येक वर्ष का जो वार्षिक बजट भी विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और जो विधानसभा की अनुमति के बिना राज्य कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती और जो मंत्रिपरिषद समूह के रूप में विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहाँ से हमें कुछ मेन पॉइंट हमको पकड़ने हैं। जैसा है हमारा, इसे राज्य सूची और समवर्ती सूची दोनों पर कानून बनाने का अधिकार है। प्रत्येक वर्ष जो वार्षिक बजट होता है वो विधानसभा में पेश किया जाता है और कोई जो टैक्स होती है, जो राज्य सरकार जो टैक्स लगाती है, तो वह बिना विधानसभा के नहीं लगा सकती अनुमति के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाए विधान परिषद के कार्य और शक्तियों के बारे में, तो विधान परिषद किसी भी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। यानी जो विधान परिषद होती है वो किसी विधेयक को रोक सकती है और कब तक रोक सकती है? अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। दूसरा है, मुख्यमंत्री और जो मंत्रियों का जो चयन होता है वो किसी भी सदन से किया जा सकता है। यदि विधान परिषद के सदस्य को मुख्यमंत्री या मंत्री बनाया जाता है तब भी वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। यानी जो मंत्री होता है, जो मुख्यमंत्री राज्यों का बनता है, वो विधान परिषद से भी बनाए जा सकते हैं और विधानसभा के सदस्यों से भी बनाई जा सकती हैं। उम्मीद है इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जानकारी क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कंप्लीट पॉलिटी पढ़नी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी पढ़ सकते हो। चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों को इसको शेयर करें और अपनी पढ़ाई को तब तक जारी रखें जब तक आप सफल ना हो जाएं। धन्यवाद।